अश्विन अश्विन, भाई वाह, क्या कहानी है इस खिलाड़ी की। दिल जीत दिया इस खिलाड़ी ने। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। 400 टेस्ट विकेट्स, जी हाँ। कितने? 400, वो भी मात्र 77 मैचों में। इनसे पहले ये कारनामा सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया था, वो थे मुतैया मुरलीधरन, ओनली 72 टेस्ट मैचेस। चलिए अश्विन को सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, बॉलर्स की इंडिया में ज्यादा बात नहीं होती, आपने ज्यादा देखा होगा। बैट्समैन इंडिया में चाहे रहते हैं, चाहे वो विराट हो गए, धोनी हो गए, रोहित हो गए, पहले सचिन सहवाग। पर बॉलर्स की ज्यादा बात नहीं करता। एक वो भी थे अनिल कुंबले, उनकी तो किसी ने कब बात की होगी आखिरी टाइम। उनसे बड़ा मैच विनर तो इंडिया ने प्रोड्यूस किया नहीं कभी। कितने टेस्ट विकेट्स थे अनिल कुंबले के? 619 टेस्ट विकेट्स, जी हाँ। और अश्विन अश्विन ने भी 400 मार्क क्रॉस कर दिया है। तो चलिए रविचंद्रन अश्विन की बात करते हैं डिटेल में। जी हाँ, क्या खिलाड़ी है ये, क्या कहानी रही है इसकी। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है इसने। खटखट खटखट करके विकेट चटका देता है ये। हाँ, ये बात जरूर रहती है इस पे कि हाँ, ये खिलाड़ी घर पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, बाहर नहीं करता। पर इट डजेंट मैटर। आपके जेम्स एंडरसन है, उनकी भी इंग्लैंड में बहुत विकेटें हैं, पर इंडिया में आके उन्होंने भी ऐसा कुछ खास नहीं किया है। और अश्विन के रिकॉर्ड इतना भी बुरा नहीं है, एवरेज में ज्यादा अंतर नहीं है, चाहे वो घर पे हो चाहे बाहर हो। शानदार खिलाड़ी है। 29 5 विकेट हॉल है इसके नाम। जी हाँ, शानदार गेंदबाजी करता है ये। और ये ना वो बैट्समैन को फंसाता है अपनी स्पिन में। जो गेंद उसकी ड्रिफ्ट करती है, पड़ने के बाद कुछ गेंदें होती हैं जो सीधी रह जाती हैं, और कुछ गेंदें होती हैं जो पड़कर अंदर ही घुस जाती हैं। वो जो ओली पोप को इस सीरीज में परेशान कर रखा है, वाह। बेन स्टोक्स को कर रखा है, वाह, क्या गेंदबाजी करता है। मजा ही आ जाता है इस खिलाड़ी की गेंदबाजी देख के। तो चलिए अच्छे से बात करते हैं इसके बारे में। 400 टेस्ट विकेट, इनसे पहले ये कारनामा बहुत लोग कर चुके हैं। मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको लेके चलता हूं। इनसे पहले ये कारनामा 15 खिलाड़ी कर चुके हैं। सबसे ऊपर बैठे मुतैया मुरलीधरन, उनके नीचे शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, जेम्स एंडरसन, जो भी खेल रहे हैं, और वो तो रिकॉर्ड ही तोड़े जा रहे हैं। और ये लिस्ट बहुत लंबी है आपकी। 16वें नंबर पे है रविचंद्रन अश्विन इस लिस्ट में, और सेकंड फास्टेस्ट टू रीच दिस 400 मार्क। उसके बाद आप ये जरूर देखिए कि इंडिया में किसने कितने विकेट कितनी तेज लिए हैं। तो चलिए मैं आपको उस पर भी लेके चलता हूं। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 50 विकेट, 100 विकेट, 150 विकेट, 200 विकेट, 250, 300, 350, 400, सारे रविचंद्रन अश्विन ने सबसे तेज लिया इंडिया में। इनसे तेज कभी किसी ने लिए ही नहीं इतने। शानदार खिलाड़ी है ये। क्या गेंदबाजी है इसकी। अपनी स्पिन में इंसान को ऐसा फंसाता है कि वो फंसता ही चला जाता, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ तो चाहे वो डेविड वार्नर हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, एलिस्टर कुक हो गए, एड कोवन हो गए, चाहे कोई भी ले लो, क्या शानदार गेंदबाजी करता है। लेफ्ट हैंडर तो इनके सामने आना भी नहीं चाहते। बोलते हैं कि भैया हम वहीं पे पवेलियन में बैठे रहेंगे, आप अकेली गेंदबाजी करते रहो खाली विकेट पे, उस पर विकेट चटकाते रहो। इतने बेहतरीन प्रदर्शन है इसका। आपको पता है रविचंद्रन अश्विन को क्या बात खास बनाती है? जो उनका एंगल है ना, वो जो उनके आर्म से बॉल निकलती है, वो बात उनको खास बनाती है। बल्लेबाज पढ़ने तो कुछ और जाता है करने की, और बॉल या तो घूम जाती है या सीधा रह जाती है। चलिए इनके आंकड़ों पे बात करते हैं। इंडिया में कितने टेस्ट खेले हैं, इंडिया में कितनी इनिंग्स खेली हैं, बाहर कितनी इनिंग्स खेली हैं, क्या रिकॉर्ड है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। इंडिया में इन्होंने एज मैनी एज 89 इनिंग्स खेली हैं। एवरेज देखिए मात्र 22.19 का, इतना शानदार एवरेज। स्ट्राइक रेट देखिए 48.3 का, और 5 विकेट हॉल इंडिया में कितने हैं? 23। विकेट्स इंडिया में कितने इनके? 273 विकेट्स। जी हाँ, इनसे आगे बस एक ही खिलाड़ी है अनिल कुंबले इंडिया में, और कोई भी नहीं है। ही इज अ मॉडर्न ग्रेट एंड वी ऑल्सो फेल टू रिकॉग्नाइज द ग्रेट इन हिम। जी हाँ, ही इज अ लिविंग लेजेंड इन दिस एर। चलिए अवे टेस्ट की बात करते हैं। तो अवे टेस्ट में भी इनका रिकॉर्ड इतना खराब नहीं है। 55 इनिंग में इन्होंने 31.18 के एवरेज से 123 विकेट लिए हैं, 6 5 विकेट हॉल है। तो इतना अंतर नहीं है, 23 का इंडिया में एवरेज और 31 का बाहर, ज्यादा अंतर नहीं है, इतना सबके में होता है। कि बहुत ही आलोचना होती है कि ये बाहर नहीं खेल पाते, अच्छा इंडिया खेल खेलते हैं, वो रैंक टर्नर पिचेस पे खेल पाते, पर ऐसा नहीं है। अब मुझे बताइए आपको कितनी रैंक टर्नर पिचेस मिली है? मुझे ज्यादा याद नहीं आती। अभी चलिए इस पारी में अहमदाबाद में, इस पारी में चेन्नई में, एक को याद आता है 2017 में पुणे का मैच जो इंडिया बुरी तरह से हारी थी, और दो और थी, एक नागपुर में और एक मोहाली में पहले। मुझे तो और याद भी नहीं आती कौन सी है, बताइए आप। तो पिच तो ठीक है, सबके लिए वही होती है, पर प्रदर्शन ऐसा कोई नहीं कर पाता। स्किल भी चाहिए होती है, और खिलाड़ी का स्किल भी और विल भी है। इस खिलाड़ी ने अभी तक 8 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं।
जी हाँ, आप सोच रहे होंगे इनसे क्या होता है, तो चलिए आगे चलिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स पे बात करते हैं। जी हाँ, तो इस खिलाड़ी ने 30 सीरीज खेली है अभी तक और 7 मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड है इनके ऊपर। बस एक है, मुथैया मुरलीधरन, 61 सीरीज में 11 मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स। ठीक है, इतने कोहली के नहीं है, किसी के भी नहीं है, कुंबले के भी नहीं है जितने इनके हैं। अब अश्विन द बैट्समैन की बात कर लेते हैं। जी हाँ, बहुत टाइम से उनकी बैटिंग डिग्रेड हो गई थी। लास्ट शतक उनका 2016 में आया था वेस्ट इंडीज में, उन्होंने 2 शतक मारे थे, चारों शतक वेस्ट इंडीज के खिलाफ आए थे। पर इस सीरीज में हमें अलग ही अश्विन मिले, इस सीरीज में और जिससे पहले टेस्ट सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, क्या बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी, एकदम ही खरा है खिलाड़ी। जी हाँ, सोना है बिल्कुल, क्या खिलाड़ी है ये। क्या बैटिंग करी थी इसने ऑस्ट्रेलिया में, इसने और हनुमा विहारी ने। क्या मैच बचाया था वो सिडनी में, क्या जवाब दिया था इन्होंने टिम पेन को, सबको याद ही होगा वो। मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दूंगा साइड में। बहुत टाइम से इनकी बैटिंग डिग्रेड हो रही थी, पर इन्होंने बहुत काम किया अपनी बैटिंग पे, और अभी चेन्नई में सेंचुरी मारी, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी वहां पे कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। जो रैंक टर्नर था उस पर खड़े खड़े आराम से सेंचुरी मार दी, जहाँ विराट ने भी अच्छी हाफ सेंचुरी मारी थी। पर ये खिलाड़ी अलग ही खेला था उस दिन, ये स्टेप आउट करके वो उधर से काओ कॉर्नर से छक्का मारता, वाह क्या खिलाड़ी है। तो चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं कि रविचंद्रन अश्विन को क्या चीज है जो उन्हें एक बेहतर गेंदबाज, एक बेहतर क्रिकेटर बनाती है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। रविचंद्रन अश्विन अपनी बॉलिंग में बहुत वेरिएशंस करते हैं, चाहे उनका कैरम बॉल हो गया, पर या चाहे उनको सीधा बॉल हो गया, या तो वो सीधा रह जाता है कभी कभी, या एंगल के साथ अंदर आ जाता है। ये लंबे कद के हैं तो इनको 2 फायदे हैं, एक तो इनको बाउंस मिलता है, और जिस बॉल पे बाउंस नहीं मिलता है ये टर्न करवा के अच्छा डिसीव कर देते हैं बैट्समैन को। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत टाइम बाद ये वीडियो आया, मैंने आपको काफी टाइम से बोल रखा था, पर उससे पहले बुमराह का वीडियो आया और मैं बिजी चल रहा था तो वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए आज के लिए चलते हैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन घंटी को ठक से बता दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, वरना आप उन वीडियोस को मिस कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला जो आपका 4th टेस्ट है, आपका फाइनल टेस्ट इस सीरीज का पेटीएम का, उसका रिव्यू आएगा 3rd को। तो चलिए आगे तक के लिए इतना ही। जय हिंद।